हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम हुआ नितेश कुमार कृष्णा एंड जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया के जो वीडियो सीरीज़ हम लोग ने स्टार्ट किया था, ये उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो पिछली बातें हम लोग पढ़ चुके थे कि जो हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया है वो कैसा था। हमने पढ़ा था कि होमी जहांगीर भाभा ने हमारा सबसे पहले जो जो हिस्ट्री है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की, जो एक स्टार्टिंग स्टोन थी, उसकी स्थापना की। और उसके आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चीज़ें कैसी होती हैं, हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या था, कैसे था और किस किन देशों ने हमारी हेल्प की थी। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि चीज़ें न्यूक्लियर रिएक्टर में होती कैसे हैं। तो बेसिकली मैं आपको उतनी डिटेल में तो नहीं, बट हाँ एक ओवरव्यू आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि हम जो है जो फ्यूल यूज़ करते हैं। देखिए यूरेनियम 235, मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233। तो इसमें जो यूरेनियम 238 है वो हम लोग स्टेज 1 में यूज़ करते हैं, यूरेनियम 233 है वो स्टेज 2 में यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 एक मॉडरेट बीच वाला फ्यूल है। उस पर हम लोग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है वो। और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो यूरेनियम 235 है वो टूट जाता है बेरियम 141 में, और दूसरा है हमारा क्रिप्टॉन 91 में। उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। तो बेसिकली होता है कि अगर आपने जय हो मूवी देखा हो तो उसमें सलमान खान लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको मदद करता हूँ, आप किसी 3 आदमी को और मदद करें। बेसिकली एक चेन बनाना है 3 9 27, इस तरीके से। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। अगर ये अनकंट्रोल्ड होता है तो ये एटम बम बन जाता है, और इसी चीज़ को अगर हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। तो न्यूट्रॉन इतना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया तो वो और 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, और हर एक न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन पे यूरेनियम में टकराता है तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। ये एनर्जी दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं होता है 10 की पावर 24, बट जो 10 की पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो खैर इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर ये नहीं कंट्रोल कर पाए तो हम लोग के यहाँ डिजास्टर हो सकता है। कुछ खास फेमस डिजास्टर का नाम आप जानते होंगे, जापान का फुकुशिमा जो कि एक अर्थक्वेक इंड्यूस्ड डिजास्टर थी। उसके अलावा चेरनोबिल का इंसिडेंट आपने सुना होगा, इस पर काफ़ी अच्छा वेब सीरीज बना हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे तो न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, बट इसमें रेडिएशंस का खतरा होता है। अभी भी जो बॉम्ब गिरा था, एटम बॉम्ब, हिरोशिमा और नागासाकी, उसकी वजह से उस वहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट अभी तक दिखे जा रहे हैं। खैर हम लोग मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप। हमारा ये जो नाइट द ईगल है, ईगल्स नेस्ट, इसके बारे में है कि हमारे जो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी थे, होमी जहांगीर बाबा, बहुत दुर्भाग्यवश एयर इंडिया के प्लेन से वो आ रहे होते हैं 1966 में, बट वो प्लेन क्रैश कर जाता है। और ये जगह होती है माउंट ब्लैक, ये अल्प्स माउंटेन्स है, माउंटेन ऑफ अल्प्स। ये फ्रांस में, यूरोप में पाई जाती है। तो वहाँ पे हमने एक मेमोरियल स्थापित किया है होमी जहांगीर भाभा का, टू कमोमरेट हिज अचीवमेंट्स। तो यही है नीड द एगल, और जिसके हम लोग इंग्लिश में एगल्स नेस्ट बोलते हैं। कहाँ ये? माउंट ब्लैंक। कहाँ? अल्प्स माउंटेन्स। मूविंग फॉरवर्ड, हमने अब तक R&D ऑर्गेनाइजेशन में बार्क के बारे में पढ़ा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ओके, ये कलपक्कम में, कलपक्कम वेयर, तमिलनाडु। कलपक्कम में हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। ओके, सो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1971 में। 1971 आपको अगर पता होगा तो इस समय हम लोग का इंडिया और बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहे थे, उसी समय का है। खैर इसके अलावा देखिए इसे कामिनी, कामिनी इज़ ए 30 किलोवाट वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर इन IGCAR, जो कि कलपक्कम में है। तो कामिनी हमने स्थापना किया था। एक फैक्ट हो गया, अगर आपको ये लगता है इसको मेमोराइज करने तो करिए, अदरवाइज इसको आप बस लिव इट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या ईंधन तौर पे यूज़ किया था? ईंधन में तो फ्यूल हमने यूज़ किया था यूरेनियम 233। हमने कोशिश करा थर्ड स्टेज का फ्यूल यूज़ करने का। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बस आपको नाम और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो बस नाम और लोकेशन पे ध्यान देंगे हम लोग। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, RRCAT। ये नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च एरियाज है, जिसमें किस पे काम होती है? लेजर पे काम होती है, उसके अलावा पार्टिकल एसिलेटर पे काम होते हैं। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है, और किस पे काम होती है? पार्टिकल एसिलेटर और लेजर, याद रखना है बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट R&D है, ऑर्गेनाइजेशन है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता में है। ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है और रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसमें देने में मदद करती है।
ठीक है, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल हो गए, पहला तो आपका यूरेनियम हो गया, यूरेनियम और उसके आइसोटोप्स, दूसरा हो गया प्लूटोनियम, और तीसरा हो गया आपका थोरियम। थोरियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि केरला के मोनोजाइट सैंड्स में थोरियम का रिसोर्स पाया जाता है, बट थोरियम के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी डेवलप्ड नहीं है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये बहादुरगढ़ हरियाणा में है। नेक्स्ट, ये कुछ PSUs हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहला जो PSU है वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, इंपॉर्टेंट PSU, मुंबई में है। दूसरा, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट PSU है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी भाविनी। उसका थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंगबोम। मूविंग फॉरवर्ड, NPCIL के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। NPCIL वॉज क्रिएटेड इन सितंबर 1987। 1987 अगर आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर ये काम किया गया था, और इसको इस्टेब्लिश करा गया है PSUs के तौर पे, समथिंग सेक्शन 8 कंपनीज तौर पे, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा बस सिंपल सा होता है कि ये एटॉमिक पावर स्टेशन जितने भी बनेंगे उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का ख्याल रखेगी। और कौन सा एक्ट के अंदर ये गवर्न होती है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अब देखिए NPCIL और जो भावनी जो मैंने बताया है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो UPSC में मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन इससे ऑर्गेनाइजेशन से बनेगा तो ये दो से बन सकता है। उसके अलावा अगर आप अदर एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए आप फिर फैक्चुअल क्वेश्चन सब और भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये NPCIL बॉडी था, वो 2003 से पहले NPCIL था, बट भावनी फिर 2003 के बाद नया ऑर्गेनाइजेशन बना। खैर ये कुछ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जितने भी ब्लू वाले आपको दिखेंगे वो अभी भी ऑपरेशनल हैं, बट जितने पिंक वाले हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड द ब्राउन वन आर प्लांट। तो 4 जगह अभी हम लोग का ऑपरेशनल है। वो 4 जगह मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ। पहला तो रावत भाटा है राजस्थान में, दूसरा आपका हो गया काकड़पाड़ा जो कि गुजरात में है, तीसरा आपका महाराष्ट्र में हो गया तारापुर, और चौथा आप तमिलनाडु में आ जाइए कलपक्कम। ये जो ब्लू वाला और उसके नीचे जो मैट्रिक्स और न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ कि कितने यूनिट वहाँ पे वो होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट 220 मेगावाट के हिसाब से रावत भाटा में हो रहा है। उसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ, अच्छा कैगा कर्नाटका में जो है 5 जगह हो गया। फिर कैगा कर्नाटका में जो है वो 4 × 220 मेगावाट के हिसाब से कैगा ने अब तक रिकॉर्ड बनाया है। 941 डेज़ का वो उन्हें रिकॉर्ड बनाया है। उससे पहले रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट ने 940 डेज़ का बनाया था, टू बी द मोस्ट ऑपरेशनल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ अभी तक प्रपोज्ड है। जैसे कुम्हरिया हरियाणा में हमारा प्रपोज्ड है। उसके अलावा चुटका में प्रपोज है, चुटका मध्य प्रदेश, हरिपुर वेस्ट बंगाल। तो ये जो जितने भी डेटा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल हो गया आपके एग्जाम्स के लिए। तो खैर आप इसको वापस से रिविजिट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे NPCIL का, और NPCIL के बाद आता है आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इन हिंदी, जिसका जो आपका हेडक्वार्टर होगा वो चेन्नई तमिलनाडु में होगा। इसका स्थापना कब हुआ, 22 अक्टूबर 2003। या इसका जो एब्रीविएशन है वो भावनी है, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, याद रखें। भावनी एक फुली ऑन्ड है इंटरप्राइज होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। किस एक्ट, कंपनीज एक्ट। कहाँ है भाई, तो कलपक्कम तमिलनाडु। अच्छा, कलपक्कम तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट काम कहाँ करती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मैं आपको याद दिला दूँ कि स्टेज 2 का रिएक्टर को हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, जिसमें हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं प्लूटोनियम 239। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद हो तो अच्छा बात है। खैर इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे। बाकी जो बचे हुए पोर्शन है मैं एक और वीडियो लाऊंगा, और उस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे।